नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल आपका दोस्त में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब सब तरफ से आप निराश हो जाएं और चारों तरफ से अंधेरा हो जाए, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों, मुझे लगता है कि लोग सब कुछ अच्छा अच्छा सुनना चाहते हैं, इसलिए लोग ऐसा लिखते हैं। तो चलिए जाने दीजिए, मैं तो वही बताऊंगा जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। पहली बात है कि यह परिस्थिति किस प्रकार की लोगों को आती है। शायद जो बहुत कुछ परेशानी में हो या बहुत ज़्यादा दुख में हो। जहाँ तक मेरी बात है, मेरे पास बहुत बार ऐसा पल आया। कैंसर के बाद मैं इधर उधर बहुत पैर मारा पर कुछ नहीं हुआ। मंदिर में हर देवी देवता को फोटो लाया, पूजा किया, जाप किया, फिर भी कुछ परिस्थिति नहीं बदली। यूट्यूब और फेसबुक पर बहुत सी रील देखी। यहाँ तुलसी का पेड़ लगाएं, वहाँ केला का पेड़, वास्तु भी देखा, एंजल नंबर और स्विच वर्ड भी इस्तेमाल किया, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। असल में मेरी बच्ची के स्कूल से 2 साल की फ़ीस भरने की नोटिस आई थी। स्कूल का कहना था कि पैसे देंगे तभी आपको उस परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। अब आप बताइए मैं क्या करता? कृष्ण कृष्ण करके ध्यान करता, या ओम ओम का जाप करता, या तुलसी पेड़ के नीचे की मीठी का तिलक लगाता, या हाथ के बाएं कलाई में एंजल नंबर लिखता, या मोदी जी या नवीन पटनायक जी को पत्र लिखता, या आनंद महिंद्रा और हर्ष गोयनका जी को ट्वीट करता। कोई ना माने यह सब किया, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर आखिर में एक शाम को बहुत दुखी होकर लैपटॉप पर कुछ काम करता रहा, तभी एक कोरा नोटिफिकेशन आया। अब मायूसी गुस्से में बदल चुकी थी। फिर मैं गुस्से में एक उत्तर का जवाब दिया। सच बताऊं तो गुस्सा कम, हताशी ज़्यादा था। फिर सुबह उठकर देखता हूं, मुझे व्हाट्सएप पर कुछ लोगों का मैसेज आया। 4 से 5 लोग थे जो सुहाना के स्कूल का बैंक अकाउंट मांग रहे थे। कुछ बच्ची को टीएस में नौकरी करती हैं, वो मेरे मोबाइल पर फ़ोन भी करना शुरू कर दी। सुहाना उठती है, फ़ोन सब बोले, बेटा चिंता मत करो, मैं स्कूल का फ़ीस दे दूंगी। 10 बजते बजते मेरा कोरा में मैसेज आने लगा। कुछ डायरेक्ट टिप्पणी कर रहे थे, प्रशांत जी चिंता न करें, स्कूल की फ़ीस हम दे देंगे। पता है 2 साल की कितनी फ़ीस थी? करीबन 25,000 रुपये। और क्या लोगों को पता नहीं होगा कि कितना फ़ीस है? मैं करीबन हर उत्तर में कुछ ना कुछ सुहाना के बारे में लिखता था, तो करीबन सारे सुहाना को जानते थे। एक से मांगा, यहाँ 25-30 लोग राजी हो गए देने के लिए। फिर मैं केवल एक एनजीओ को बोला कि आप दे दो। एक दूसरे चेन्नई के आदमी को बोला आप दूसरे साल का पेमेंट कर दीजिए। मैं पहले उनके प्रोफाइल पर जाकर उनके बारे में पढ़ता था, देखता था कि उनके लिए कहीं कोई परेशानी तो नहीं आ जाएगा। उनके बारे में पूरा पता करता गया और इसमें एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि मेरा आखिरी नौकरी एसबीआई क्रेडिट कार्ड के स्किप एंड ट्रेस डिपार्टमेंट में था। मतलब जो आदमी पैसे लेकर भाग गया हो, अपना मोबाइल नंबर भी चेंज कर दिया हो, घर भी बदल दिया हो, उनको ढूंढ कर निकालना होता है। बहुत मुश्किल काम है, पर मुझे मज़ा आता है। मुझे चैलेंजिंग जॉब बहुत पसंद है। चलिए मुद्दे पर आते हैं। फिर तसल्ली होने के बाद उनमें पेमेंट करने के लिए बोला था। दोनों साल पेमेंट होने के बाद टिप्पणी किया कि पेमेंट हो गया, और जिसकी मैसेज या फ़ोन भी आती थी सबको बोल देता था कि पेमेंट हो गए, आप चिंता ना करें। उसके बाद भी एक दो लोग हैं जो ज़बरदस्ती पैसे भेज दिए। बोले कोई बात नहीं है, यह पैसे से आप सुहाना को कोई अच्छा ड्रेस और गिफ्ट दे दीजिए। मतलब आप समझ रहे हैं 25,000 का क्या ड्रेस गिफ्ट। मैं उस उत्तर का लिंक दे दूंगा, आप भी देखिए। मैं पूरे गुस्से और हताश होकर लिखा था। अंत में कहने का मतलब है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं से सब कुछ देख रहा है। वो परमेश्वर हो सकते हैं, वो आपके पितृ हो सकते हैं, वो नेक आत्मा हो सकते हैं, या कोई सिद्ध पुरुष हो सकते हैं। इस चमत्कार के लिए मैं खुद को भी श्रेय देता हूँ। दोस्तों, हर कोशिश किया कि मेरी ज़िंदगी से
सब सीख लेते हुए लोग जो बुरी आदतों में लिप्त हैं अपनी आदतों को बदल लें। अपना जीवन ही इतना सीख दे दिया कि काल्पनिक कहानी या किसी का चुराया हुआ मोटिवेशन कहानी लिखने की ज़रूरत ही नहीं। शायद इसलिए मैं उसे बुरे वक्त से बाहर निकल पाया। आखिरी में एक बात बताऊं कि 3 बहनें मुझे मिली हैं जो मुझे हर महीने कुछ ना कुछ भेजती रहती हैं। हर महीने मतलब सही में हर महीने। आपको क्या पता, अब तक मैं बेरोजगार हूं और मेरा घर इन्हीं बहनों की बदौलत चल रहा है। आप जब कुछ ना कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तो कोई ना कोई को ऊपर वाला भेज देता है आपका हाथ थामने के लिए। एक बच्ची जो स्कूल में पढ़ती है वो मुझे 100 रुपये भेजी और जो लिखी बता नहीं सकता, आंखों में आंसू आ जाता है। तो निराश मत होइए, अपना कर्म करते रहिए। ऊपर वाला सब देख रहा है, सही वक्त पर किसी न किसी को वो भेज देगा। एकदम दुखी और निराश मत होइए, चलिए मस्त रहिए, बचते रहिए, स्वस्थ रहिए। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए सब्सक्राइब और बेल के आइकन पर क्लिक करके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।